हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चंडीगढ़ में ही हूँ इस वक्त, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। बट आज क्योंकि संडे है और चंडीगढ़ में एक स्पेशल इवेंट के बारे में मुझे पता चला है जो कि है हुनर हाट। इसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी, बट अभी तो फिलहाल मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। मैं फटाफट आपको बता देती हूँ मैंने क्या पहना। आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिया है तैयार होने में, तो मैं आपको वो बता देती हूँ एंड देन हम निकलेंगे हुनर हाट के लिए। मैंने पहना क्या है, एक तो मैं पहले इंडियन ड्रेस पहन के तैयार हुई। आज मेरा बड़ा मन कर रहा था तो बिंदी बिंदी मस्त लगा ली है। ये ड्रेस आपने मेरे मीशो वाले हॉल में देखा होगा, ठीक है। तो ये वही वाला ड्रेस है जो आपने ये जो मीशो हॉल में आपने मेरा देखा होगा, वही वाला ड्रेस है ये। और बहुत ही प्यारा सा है, नाइस, इस तरह का ये है। दुपट्टा इसके साथ में ही था, पैंट्स थे, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये आपने देखा होगा मेरे गोवा वाले हॉल में, मैंने ये गोवा से खरीदा था। ये इयररिंग्स आपने दिल्ली में देखी होंगी, सरोजनी मार्केट से मैंने खरीदी थी। और जो चप्पल है वो आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज ये जो है लेदर का है। एक्चुअली इतना ही फोल्डेबल है कि फोल्ड होकर पॉकेट में आ जाता है लिटरली। मैं उसको बाद में करके बताऊंगी आपको कभी। बट ये राजस्थान से मैंने लिया था, आमेर फोर्ट से। तो ओवरऑल मैं सब जगह की एक एक चीज़ें उठा के एकदम रेडी हो गई हूँ मस्त। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, अगर आपने मेरा दिल्ली का रेड फोर्ट वाला मार्केट देखा होगा तो मैंने ये वहाँ से खरीदा था। तो ये आज मेरा साथी होगा, इसमें हम सब सामान वगैरह रखकर लेकर जाएंगे। तो ओवरऑल ये है मेरा आज का लुक। और अब हम जाएंगे हुनर हाट विद दिस। तो मैं हुनर हाट एक्चुअली कल ही गई थी क्योंकि कल संडे था। ये वीडियो पोस्ट करने का प्लान नहीं था क्योंकि मैं अभी दिल्ली सीरीज़ फ़िलहाल पोस्ट कर रही हूँ। बट प्लान ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि हुनर हाट जो है वो सिर्फ 3 अप्रैल तक है। उसके बाद हुनर हाट शायद हट जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको टाइमली पोस्ट करूँ ताकि जिनको हुनर हाट जाना है, विज़िट करना है, वो टाइम से विज़िट कर पाएँ। आज ऑलरेडी जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी 20th का दिन ख़त्म हो गया होगा। सो बहुत कम टाइम बचा है। एंड आई वांट यू ऑल कि अगर पॉसिबल हो तो आप हुनर हाट आइए, बिकॉज इसकी एक अलग ही खासियत है। ये गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले। एंड उसके बाद से काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो हम पहुँचे हुनर हाट शाम के समय क्योंकि हमें लगा कि धूप वगैरह नहीं होगी, हम आराम से घूम कर ट्रैवल करके यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे इस हाट को। हाट इज़ नथिंग बट एक वर्ड होता है, टर्म होता है हिंदी में, जिसको हम लोकल मार्केट के नाम से भी मतलब इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो हाट इज़ नथिंग बट जो लोकल आर्टिसंस होते हैं वो लोग जो जिस तरह का मार्केट लगाते हैं। बट अभी जो हाट हमारे कंट्री भर में लगते हैं उसका कंसेप्ट ये होता है कि जगह जगह से, अलग अलग स्टेट से आपको अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं और आपको हर स्टेट का सामान उस एक रूफ के नीचे मिलता है। तो ये देखिए, ये है एंट्रेंस हाट की। इतना सुंदर बनाया हुआ था। वो जो बैम्बू के बास्केट्स होते हैं वो लगाकर बनाए हुए थे और ढोल लगाए हुए थे। तो मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि वो कैसा दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए बैम्बू की टोकरियाँ लगाई हुई हैं पूरी यहाँ पर, और उसके पीछे से छोटे छोटे ढोल लगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा है। इनफैक्ट अभी रात का मैं आपको माहौल दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया लगेगा लाइटिंग जब चालू हो जाएगी तब। और स्टार्टिंग में ही अरे इतने सारे फूड स्टॉल्स हैं, आप बस एक्सप्लोर करते रहिए, खाते रहिए, आप थक जाएंगे पर यहाँ की वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। और जिस स्टेट का नाम लीजिए आप हिंदुस्तान में, वहाँ का खाना, इनफैक्ट आई वाज सो एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पर बाकी स्टेट्स का खाना तो है ही बट सबसे अनएक्सपेक्टेड फूड भी मुझे यहाँ पर दिखा। मुझे यहाँ पर हिमाचली धाम जो बोलते हैं जिसको, जो शादियों में ही बनता है हिमाचल में, वो मुझे यहाँ पर दिखा। आई मीन आई वाज सो एक्साइटेड। तो वो भी हमें खाने मिला। हमने तो एक नॉर्मल सा चीला सैंडविच लिया था, बड़ा इनोवेटिव सा था, दिल्ली के स्टॉल से हमने लिया था उसको। और राजस्थान की दाल बाटी चूरमा हो गई, प्याज की कचौरियाँ हो गई। मुझे याद है मैंने जयपुर में खाए थे, बहुत स्वाद होते हैं और मैंने खाए यहाँ पर दोबारा, इतने टेस्टी थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत ही टेस्टी खाना, बहुत ही बढ़िया, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी, और पूरी हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा था, क्लिनलीनेस का ख्याल रखा जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि भीड़ थी यहाँ पर फिर भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था और बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर कि फाइनली कोविड का इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है, केसेस वगैरह सब नहीं आ रहे हैं। सो पीपल आर रियली हैप्पी, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। तो अब जाकर स्टार्ट होते हैं हमारा जो मेरा मेन इंटरेस्ट जो था ये हाट में, जो कि था अलग अलग स्टेट के स्टॉल्स। तो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर हमको बनारसी साड़ियाँ, सिल्क के दुपट्टे
ड्रेस पीसेस, बहुत एन नंबर ऑफ स्टॉल्स थे। फिर उसके बाद इस तरह की जुतियाँ जो थी, तो यहाँ पर राजस्थानी जुतियों का ये स्टॉल वगैरह था। यहाँ पर लेदर की जुतियाँ थी, इसमें से सेम जो मैंने आपको दिखाया था, आप देखोगे अगर मेरी स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैंने जूती पहनी थी आज, सेम वही पैटर्न है ये, सेम एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये मध्य प्रदेश का जो प्रिंट वाला होता है, ये बीकानेर और ये सब अलग अलग जगह की सारी, साउथ इंडिया, साउथ दिल्ली, सब जगह, कर्नाटका, सब एवरीवेयर, सब जगह की जो स्टॉल्स थे यहाँ पर थे। और आप बस सोचेंगे कि यहाँ का ये चीज़ फेमस है और आप इस हाट में घूम के उसको ढूंढेंगे, आपको वो स्टॉल 110% मिल जाएगा। तो आप इंजॉय करिए इन सारे स्टॉल्स को। मैंने आपके लिए सारे ही स्टॉल्स कैप्चर किए हैं। मुझे इसको पूरा घूमने में लग गया, आई मीन 3.5-4 घंटे आई थिंक। और वो भी मैं आपको बता दूँ, मैं हर शॉप पे रुक के मैंने शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं की है। शॉपिंग बहुत ही कम सी की है मैंने, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा। मैं तो सिर्फ इसको एक्सप्लोर कर रही थी, सिर्फ स्टॉल्स को देखते हुए जा रही थी, तब मुझे इतने घंटे लगे हैं। अगर मुझे मोस्टली बहुत सारी शॉपिंग करनी होती तो पता नहीं क्या होता। यहाँ पर फर्नीचर्स भी थे, यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह, मेटालिक जो पेंटिंग्स होती हैं वो भी थी। और इसके अलावा ये बहुत ही सुंदर मुझे लैम्प्स वगैरह भी दिखाई दिए थे यहाँ पर, एकदम एंटिक लुक में। और ज्वेलरी का तो पूछिए मत, ज्वेलरी तो हर तरह की, सेमी प्रेशियस, प्रेशियस, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल। सो प्रेशियस में मैंने देखा था बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरीज थी, पर्ल्स, रियल पर्ल्स वाले बहुत सारे स्टॉल्स थे, हैदराबादी पर्ल्स थे। फिर उसके बाद दूसरे मतलब बहुत तरह के वैरायटी के पर्ल्स थे। और पर्ल्स अलग अलग जगह के तो थे ही, साथ में उनमें भी जो वैरायटी होती है, राइस पर्ल्स होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कलर्ड पर्ल्स होते हैं। फिर उसके बाद ऑयस्टर में से ही जो कट करके ऑयस्टर के थोड़े से हिस्से के साथ निकाल के ब्रेसलेट वगैरह बनाया जाता है, उस तरह के बहुत सारे थे। और उसके बाद ये बहुत ही सुंदर आप देखोगे लकड़ी के खिलौने थे जो कि कर्नाटका से बन के आते हैं। तो इसमें की चेन्स भी थे अगर आप किसी को एज गिफ्ट देना चाहते हो, और बड़े बड़े टॉयज़ भी थे। और उसके अलावा ये फर्नीचर का मार्केट तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, इतना सुंदर था। इट वॉज रियली अ डिलाइट टू वॉच ऑल दीज फर्नीचर्स। ऐसा लग रहा था कि आप फटाक से एक नया घर लो और उसमें फर्नीचर भरो, तो बहुत ही सुंदर था। एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम था, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए खूब ढोल वगैरह बज रहे थे एंड डांस वगैरह चल रहा था, तो मैं उसकी भी झलक आपको दिखाऊंगी। और ये रहा कार्पेट्स फ्रॉम कश्मीर, कार्पेट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, फर्नीचर्स, जितना कहूँ उतना कम है, देखते जाइए। तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश की स्पेशलिटी, जो कि होते हैं लेदर टॉयज़। लेदर के कोटिंग से बने हुए ये टॉयज़ होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर आपको अपने घर में इन्हें रखना है तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। एंड राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ भी थी यहाँ पर, जो कि बहुत रेयरली मिलती हैं, जो ओरिजिनल होती हैं। तो ये प्रॉपर एकदम ओरिजिनल वाली थी, बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे। हांडियाँ जो होती हैं, फिर उसके बाद ग्लासेस होते हैं, और साथ में ये भी थी, ये जो डांसिंग डॉल्स होती हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इस तरह के ये भी थे, सेंट और सेजेस वगैरह भी थे, और इस तरह की डॉल्स थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी मूव होते हुए ये। और इस तरह के छोटे वाले भी थे जिनका सिर्फ नेक मूवमेंट हो रहा था, वो नेक वाइब्रेट हो रही थी उनकी। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ थे, और ये थोड़े बड़े साइज़ के भी थे यहाँ पर। यहाँ पर मार्बल के बने हुए स्टैचूज़, फाउंटेन्स, ये सब भी थे। मुझे ये हाथी बहुत सुंदर लगे देखने में, मार्बल के। जैसे कि मैंने कहा था, एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतज़ाम है।
तो यहाँ पर स्टेज शोज़ वगैरह भी चल रहे थे, सिंगर्स आए हुए थे, तो फिर वो सब भी चल रहा था। पीपल वर इन्जॉइंग डांसिंग, बहुत ही मस्त था, बहुत ही बढ़िया माहौल था। और मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई, यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है। तो आप हार्ट घूमना चाहते हैं, आप ये सारे शोज़ वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं है। ये जो आप देख रहे थे अभी जो बैग्स टाइप था, वो बेसिकली रिसाइक्लेबल फाइबर से बना हुआ था, बहुत ही प्यारे बैग्स थे। उसके अलावा ये मैंने 3D पेंटिंग देखी, ये आपको ऐसे नॉर्मल पेंटिंग की तरह दिखेगी पर वो एकदम उठी हुई थी। ये मेरा फेवरेट आई थिंक था। ये जो बैग्स थे रांची के, ये मुझे बहुत पसंद आए, जूट के बने हुए थे। इसमें से मैंने एक ख़रीदा भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। ये कुछ बैम्बू के फर्नीचर्स और ये जम्मू कश्मीर का पाशमीना शॉल, जो कि वो क्लेम कर रहे थे 100% पाशमीना है, प्योरेस्ट फॉर्म है। एंड देन इस तरह की चीज़ें बस भरी पड़ी थी यहाँ पर। ये चंडीगढ़ का स्टॉल था, यहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा था। ये बेसिकली एसेसरीज़ वगैरह थी, तो यहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा था। हाय एवरीवन, सो मैं अभी हुनर हाट से वापस आ गई हूँ, तो मैंने सोचा क्विकली एक वीडियो बना देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया हुनर हाट से। सो इसके लिए मैं हुनर हाट के ही इस वीडियो में इसको डालने वाली हूँ आपके लिए। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज दिस बैग। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जूट बैग है जो मैंने रांची स्टॉल से लिया था और बहुत ही बड़े साइज़ का है, बहुत ही स्पेशियस है, इसमें जिप भी है। सो आई रियली लव दिस वन, वॉशेबल भी है, तो ये मेरे लैपटॉप कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। और कोई भी अगर ज़्यादा सामान मुझे डालना है तो मैं इसमें आराम से डाल पाऊंगी। और ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज़ में। सो आई रियली लव दिस। उस स्टॉल पे 150 रुपीज़ से भी बैग स्टार्ट थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा स्टॉल। तो अगर आप हुनर हाट जाते हैं तो आप रांची वाला स्टॉल ज़रूर विजिट करिएगा, जिसमें इस तरह के जूट बैग्स मिल रहे हैं। और सबसे बेस्ट है, ये इको फ्रेंडली है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली थी वो ये है, ये सेट ऑफ ईयररिंग्स। तो दिस इज़ द वन दैट आई टुक। इसके स्टोन्स वगैरह की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कलर बहुत रेयरली मिलता है और इनफैक्ट ये मेरी आज की ड्रेस के साथ भी बहुत प्यारा मैच हो रहा है। सो ये मुझे मिला 250 रुपीज़ में और मुझे इसके लिए इसका प्राइस अच्छा लगा, बहुत लगा। इट इज़ रियली प्रिटी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो नेक्स्ट आइटम और लास्ट आइटम जो मैंने लिया है, ये मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लगा। मुझे लगा कि मैंने मतलब थोड़े ज़्यादा में ले लिया, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, बट मुझे लगता है कि मैंने ये थोड़ा सा महंगा ले लिया। मुझे शायद ये और सस्ता कहीं और से मिल जाता ऑनलाइन, बट ठीक है, ये बहुत प्यारा है तो मुझे अफसोस नहीं हो रहा। ये मुझे 900 का बोला गया था, बट मैंने इसको कम करा के 600 में जैसे तैसे करा, बिकॉज 900 में तो मैं इसको कतई भी नहीं लेती। तो ये है एक चोकर पीस जिसमें डायमंड लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्लासी है। और इसके साथ है इसकी ये ईयररिंग्स, तो इस तरह की ईयररिंग है जिसमें भी डायमंड lगे हुए हैं, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये पीस। तो इसके लिए मैंने इसको लिया। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था, ये बहुत कम में था, बट मैंने इसको 600 में लिया। जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 500 पहुंचना है जल्दी।